का सर्वस्व तुम्हारा अब हिंदी में करो ना। सब टेक्निकल स्टूडेंट हिंदी नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश ना, मोस्ट ऑफ द हिंदी। है ना? हाँ है, तो फिर इंग्लिश में क्यों करके बैठे? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सो हाईटेक बैठकर वो हिंदी नहीं है करते हैं, शर्म आना चाहिए। मैं हर जगह हर मंदिर में गाता हूँ हिंदी में, इसलिए करते हैं आप लोग। इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना भावना व्यक्त किए हैं। किस प्रकार एक शरणागत व्यक्ति को अपना मनोभाव होना चाहिए, हम लोग अपने को कैसे समझना चाहिए। अगर हम सचमुच दीक्षा लेने जा रहे हैं, शरणापन्न होने जा रहे हैं, आत्मनिवेदन करने जा रहे हैं, हमारा मनोस्थिति मनोदशा कैसे होना चाहिए। दादा श्याम सुंदर जी आ गए। इंग्लिश में आ रहा था, उसको भी नहीं रखा। मैं वेट करूँ ना, शुरू करूँ? अरे सुस्मित स्टार्ट करूँ तो अभी किसी को पढ़ने नहीं देगा, आपने इसे करेगा ना क्या? मोबाइल में चेक कर सकते हैं। भजन सर्वस्व तुम्हारा चरणे सौंपिया, पड़ी छी तुम्हारा घरे। सर्वस्व तुम्हारा चरणे सौंपिया, पड़ी छी तुम्हारा घरे। सर्वस्व सर्वस्व तुम्हारा चरण सौंपिया, पड़ी छी तुम्हारा घरे। सर्वस्व तुमी तो ठाकुर तुम्हारा कुकुरा, तुमी तो ठाकुर तुम्हारा कुकुरा, बोलिया जान हमोरे, बोलिया सर्वस्व तुम्हारा चरण सौंपिया, पड़े छी तुम्हारा घरे। सर्वस्व बांधिया निकटे आमारे पालिबे, रहीब तुम्हारा द्वारे। बांधिया प्रतिपजन रे आसीते ना दीब, प्रतिपजन रे राखीब गोड़ेर पारे, राखीब
सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़ेछि तुम्हार घरे सर्वस्व तब निज जन प्रसाद सेविया उचिष्ट राखिबे जाहा तब निज जन आमार भोजन परम आनंदे आमार प्रतिदिन हबे ताहा प्रतिदिन सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़ेछि तुम्हार घरे सर्वस्व बसिया सुइया तुम्हार चरण चिंती बसत आमे बसिया नाचिते नाचिते निकट जाइब नाचिते नाचिते जखन डाकिबे तुमी जखन सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़ेछि तुम्हार घरे सर्वस्व निजेर पोषण कभू न भाविब रहिब भावेर भोरे भक्ति विनोद तुम्हारे पालक भक्ति विनोद बोलिया वरण करे बोलिया सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़ेछि तुम्हार घरे सर्वस्व तुमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुर तुमी तो बोलिया जान हमोरे सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़ेछि तुम्हार घरे सर्वस्व हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय सुदर्शन। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। समवेत भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज मौजूद हैं। तो हम सब महाराज के बारे में काफी सारे भक्त जानते हैं। महाराज इस्कॉन में 1984 से जुड़े हैं। वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में महाराज ज्वाइन हो गए। पिछले 41 ईयर से महाराज वहीं पर स्थित हैं और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कृपा पात्र शिष्य है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। महाराज वृंदावन मंदिर में मैनेजमेंट सेवा पिछले काफी सालों से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पर्सनल ट्रेनिंग के अनुसार करते आ रहे हैं। और महाराज 2013 में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा संन्यास दीक्षा स्वीकार किए और गोपाल कृष्ण महाराज ने उनको बताया कि सारे जगह में
महाराज जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर महाराज भी उनके पदचिन्ह में चलते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खास करके दिल्ली एमसीआर के महाराज रीजनल सेक्रेटरी भी हैं। और लास्ट टाइम जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यहाँ पर दीक्षा लेने वाले थे तो काफी सारे भक्त महाराज से दीक्षा लेने वाले थे और उस समय में महाराज ने बताया थे कि मेरे साथ हिज होलिनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज भी आ जाएंगे और हम दोनों मिलकर दीक्षा देंगे। मैं नाम दे दूंगा, महाराज माला देंगे, नहीं तो माला ऐसा साथ में करने वाले थे। तो महाराज शरीर छोड़ने से पहले हिज होलिनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज और हिज होलिनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज को अपनी आंखों से गुरु के रूप में दीक्षा देते हुए देखना चाहते थे। और महाराज ने जीबीसी को लेटर लिखे थे और महाराज की इच्छा के अनुसार महाराज हिज होलिनेस भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज अभी दीक्षा गुरु भी बन गए। महाराज ने कई जगह दीक्षा दे दिए और कल राधा कुंज मंदिर में भी दिए, इससे पहले उत्तम नगर में भी दे दिए और अन्य जगह में भी महाराज सब जगह देश विदेशों में जाके दीक्षा प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। और आज श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में भी महाराज दीक्षा प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो महाराज के बारे में कहने के लिए बहुत है। तो महाराज का जो फोटोग्राफिक मेमोरी है, महाराज इतने शास्त्र अध्ययन करते हैं, जब महाराज इस कथा को वर्णन करते हैं इतना डीप लेवल में जाते हैं, 3-4 घंटे महाराज कंटिन्यूसली सुनते रहेंगे, आप कभी बोर नहीं होते। और महाराज सुंदर तरीके से भगवान का कीर्तन भी करते हैं और कथा भी करते हैं। और खास करके महाराज जगन्नाथ भगवान का जो धाम है उड़ीसा धाम में एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए और महाराज का कथा के लिए महाराज बहुत ही फेमस है। और खास करके महाराज का सहनशीलता और उनका सरलता और उनका दूसरों भक्तों के प्रति जो केयरिंग नेचर है इतना सुंदर है। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज ने उनको नाम ही दे दिए हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। तो महाराज कई सारे भक्तों को आश्रय देते हैं। तो हमारा पुण्य भक्तों का भी सौभाग्य है, महाराज यहाँ पर आए हैं और काफी सारे भक्तों को दीक्षा भी देंगे। और महाराज के मुखारविंद से आज श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण करेंगे। आइए हम महाराज का स्वागत करते हैं एक बार हृदय से, प्रेम से और जोर से। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलिनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंद अत्यंत सुंदर होती है, लेकिन उनसे पहले ही ईमान मेरे पास आ चुकी है कि पुनः उनकी 7 दिन की कक्षा महाराज एक बार भागवतम की है। महाराज इसी जगह में एक बार भागवत सप्ताह किए थे और काफी सारे भक्त उसको अटेंड भी किए थे। और सबको पता भी रहेगा महाराज कथा करते करते जब मथुरा में वृंदावन के भक्त गए थे और वहां पर वृंदावन से मथुरा से उनको भगवान को छोड़ के जब वापस आने का सीन महाराज वर्णन करते करते महाराज पूरा भाव विभोर हो गए और महाराज बोले कि आगे मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। महाराज के आंख से आंसू निकल रहे थे। तो महाराज का कथा हम समझ सकते हैं। तो महाराज बहुत ही बिजी है, फिर भी महाराज का भगवान की कथा के प्रति अनुराग है और हम भक्तों के प्रति महाराज का कथा सुनने के लिए लालायित है। तो इसका भी महाराज पूर्ण करेंगे, हम इसका प्रार्थना करते महाराज से। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वां स्कंद के 9वां अध्याय के श्लोक संख्या 28। एवं जनं निपतितं प्रववाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रतपन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः। सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रतपन् प्रसंगान् कृत्वात्मसात्मसुरर्षिणा भगवन् गृहीतः। सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। अच्छा, समय अभाव है इसलिए हम शुरू करते हैं। उसका अनुवाद है। हे मेरे प्रभु, हे भगवान, मैं एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे हुए अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं आपकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। प्रभुपाद कहते हैं, जैसा कि बात के श्लोक में से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद महाराज को सीधे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना की कि वे अपने दास
नारद मुनि की सेवा में उसे लगा रहने दे। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु को किनारा करके परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के दासों के दास, गोपी भर्तृ पदक मणयोर दास दासानुदास। परमेश्वर तक पहुँचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। मनुष्य को मनगढ़ंत ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना होता है, और जब वह योग्य बन जाता है तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि उन्हें सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाए। यही सही निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा, सोहं कथं नु विसृजे तब भृत्य सेवा। भला मैं आपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं, जिन्होंने मुझ पर इस तरह से कृपा की कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो समवेत भक्तवृंद की जय। ये प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को स्तुति कर रहे हैं। आप सोचिए अब सीन कैसा है। सीन ऐसा है कि हिरण्यकशिपु के रॉयल कैपिटल, अपने निजी राजभवन, वो राजभवन के अंदर मुख्य सभागृह में श्री सम्राट हिरण्यकशिपु के अपने रॉयल आसन, अपने राज सिंहासन। भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के बाद उनके लाश को अपने गोद में उठाए, उन्हीं के सीट पर जाकर बैठे। उनको मारे खेलवाड़ करके, थोड़े खेल फेल किए, फिर डोर के स्टेप पर लेकर के मारे मतलब उनको फाड़ दिए नाखून से। कोई असर थोड़ी था, नाखून से फाड़ करके उनके लाश को अपने गोद में लेते हुए उन्हीं के सिंहासन, जो हिरण्यकशिपु बैठता उनके सिंहासन पर बैठे। उसका विशेष सिंहासन था, विशाल बड़ा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे बड़ा विशाल बलवान आदमी था। उनका आसन भी इतना बड़ा था। वहाँ बैठा जाकर, वहाँ बैठ करके अब प्रहलाद महाराज के सामने उनके पिता के हत्यारा बैठे हैं और उनके पिता का लाश भी पड़ा हुआ उनके सामने।
केवल इतना नहीं, देवता लोग तो देख रहे थे छिप करके, बादल के पीछे देख रहे थे। उनका डर था, पता नहीं हिरण्यकशिपु मरेगा नहीं मरेगा, हमको मार डालेगा अगर नहीं मरेगा। ऐसे डर डर के देख रहे थे कोई हमको देख ना ले, बाद में खबर। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार करके उनकी छाती के फाड़ दिए, फाड़ करके उनको ले करके गोद में सिंहासन पर बैठे। तो देवता लोग ने फिर भी नहीं आ रहे थैंक यू कहने के लिए। भगवान बोले क्या हो ना सर, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक, हम कैसे माने कि मर गया, हम स्टिल डाउटफुल, पता नहीं वो तो इतने खतरनाक है, इतने शक्ति तपोबल है उनका अंदर, फिर ना उठकर खड़ा हो जाए, हमको विश्वास नहीं हो गया कि मर गया ये। अरे तो छाती फाड़ दिया ना, वो फिर ऑपरेशन कर देगा, आजकल ऑपरेशन ओटी में जाकर सिलाई पिटाई करके स्टिच करके आ जाएगा। मतलब विश्वास नहीं होता ना, डर लगता है हमको, फिर ना जी जाए। तो भगवान बोले अभी म्यूनसिपैलिटी कहाँ आएगा डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो भगवान ने उनको कन्विंस करने के लिए, नहीं मर गया। तो भगवान ने बोले क्या करूं, आप लोग तो मुझे माला पहना था नहीं, आपके काम किया मैंने हिरण्यकशिपु मार करके, आप मुझे थैंक यू कहने के लिए आता है नहीं। फूल की माला था नहीं, और सिंह भी फूल का माल क्या पहनेंगे, सिंह की जो माला, सिंह को जो ठीक बिफिटिंग माला है। तो भगवान ने उनके सामने पेट को फाड़ करके आंत को निकाले, ताज़ा आंत जिसमें ब्लड टपक रहा था, उसको उठा करके अपने गले में पहन लिए, स्वयं पहन लिए, कोई था नहीं पहना, मतलब क्या करे। खुद आंत को फाड़ करके ताज़ा ब्लड टपकता हो उस आंत को पहने गले में, और फ्यूरियस दिखाने लगे। एक तो गरजता हुआ सिंह, हिरण्यकशिपु का छाती से रक्त की फवारा छूट रहा था, और उसके ऊपर ताज़ा आंत को लेकर गले पहन ले, कोई देख ना सके, इतने खतरनाक रूप था। गर्जन कर रहे थे देवता लोग, कन्विंस हो गए मरा तो गया, आंतड़ी निकाल लिए गले में डाल दिया, तब थोड़ी बचा होगा, अंदर कुछ रहा नहीं, माल मसला निकाल दिया, तब कन्विंस हो गए मर गए। तो आए, नीचे आए था क्योंकि लोग पास में नहीं आ रहे थे, मुंह इतने खतरनाक दिख रहा था, गुस्सा कर रहे थे। आप नरसिंह भगवान के विग्रह को दर्शन कीजिए। नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को लेकर के दो हाथ ऐसे फाड़ रहे हैं, और उनके और अनेक हाथ हैं, और अनेक हाथ में अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। ऐसा नहीं कि अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए, बहुत अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए कोई यूज नहीं किए। हिरण्यकशिपु के लिए कोई अस्त्र यूज नहीं किए, नाखून से काम ले लिए, क्योंकि उनको उनके पॉइंट ओके करना था। इसलिए कि भगवान ये दिखाते हैं ये अस्त्र शस्त्र भी है, लेकिन तेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे नाखून ही बहुत है ना। शील मतलब शिला के तरह, पत्थर के समान, स्टेनलेस स्टील जैसा उनका इतने कठिन छाती था। शीला टंक नखल है। और भगवान के हाथ कैसा था, तब कर कमल, लोटस, कमल के फूल कितने मुलायम है, सुगंधित है, उनके अंदर इतनी कठोरता कैसे आया कि उनके नाखून इतने कठोर है, ये स्टेनलेस स्टील वाले छाती को फाड़ दे। बोले यही अद्भुत है, अद्भुत है श्रृंगम। कमल में भी इतने कठोरता आ सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करके अब प्रहलाद महाराज के द्वारा ही उनको माला प्राप्त पहनाए, जो भी किए। तो एक पुत्र के सामने जो उनके मर्डरर ऑफ द फादर और उनके फादर के लाश को ले कर बैठे हैं, उनको प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। आप लोग कोई करेंगे ना, पत्थर फेंकेंगे, लेकिन प्रहलाद महाराज पिताजी के लाश पड़ा हुआ है, और उनको जो मारे फाड़ करके उनके पिताजी को वो सामने बैठे हैं, उनको स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवता तो पीछे हट कर खड़े, आ नहीं पा रहे हैं, प्रहलाद सामने आकर के स्तुति किए। तो नरसिंह में भगवान प्रहलाद के स्तुति को देख करके प्रसन्न हो गए, और अपने वरद कर कमल को उनके सर में रखे। बोले वाह बेटा, रखे क्या, उनको उठाकर गोद में ले गए, चूमे चाटने लगे, उनको बहुत प्रेम करने लगे। तो जब वरद हस्त उनके ऊपर रखे, भगवान को दर्शन मात्र से, दर्शन क्या,
जस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते। भगवान को भी नहीं, भगवान के नाम को स्मरण कर लो, सारे पाप ताप अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोपि वा जस्मरेत पुंडरीकाख्यं स बाह्य अभ्यंतर। ये स्मरण मात्र में प्रभाव, और देखने में क्या होगा। और भगवान स्वयं आपने श्री करकमल में स्पर्श करे आशीर्वाद, तो क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। कितने पवित्र अति पवित्र हो गए, कितने क्लीन हो गए होंगे, कई जन्म के पाप ताप सब क्लीन हो गया होगा। प्रहलाद महाराज का पूर्ण पवित्र आशय हो चुके थे भगवान के उनके वरद हस्त स्पर्श पा करके। तो प्रहलाद महाराज भगवान से अनुग्रहित हो करके स्तुति करते हैं, बोले प्रभु ये आपके श्री कमल किसी का सर में इसे रखना, छोटे बेटे को आशीर्वाद करते ना इसे हाथ रखना। बोले आप, मुझे तो अभी तक मुझे इतना सुना पढ़ा हो, ना ब्रह्मा ना शंकर ना लक्ष्मी ना और बड़ किसी के ऊपर नहीं किए, और मैं नालायक भक्ति शास्त्री भी किया नहीं अभी तक। 5 साल को एडमिशन ही नहीं हुआ मेरा अभी स्कूल में। उस स्कूल में पढ़ाए थे वो तो ऐसे हुआ गड़बड़, पिता ने मारने के लिए आया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ डिग्री। और इस हालत में असुर कुल जात, ना ब्राह्मण हूँ ना शास्त्र पढ़ा हूँ, कुछ नहीं, इतने बड़े बड़े देवी देवताओं को आप ये आशीर्वाद आपके कर कमल अपने सर में नहीं रखा, मेरे ऊपर रखा। ये जो आपके अद्भुत कृपा है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मेरे ऊपर कैसे कृपा की। मेरा तो कोई योग्यता था नहीं, कुछ नहीं था। तो भगवान के सामने भगवान बोले तुम्हें कृपा किया। तो फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूँ आपको। बोले आपके अंदर ये संसारिक व्यक्तियों की तरह दोष गुण नहीं है। दोष गुण क्या, वो सिलेक्ट करते हैं, ये अच्छा है पैसा वाला है उनको बुला लेते हैं, ये बेकार है। कोई गुण देख करके दोष देख करके वो अतर पांतर करते हैं, लेकिन आपके अंदर किसी के प्रति इसी प्रकार के कोई भावना नहीं कि ये बेकार है अच्छा है, ये सीनियर है जूनियर है बेटर है ब्याड है। आपका अंदर कोई जाति पाति किसी प्रकार का अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबके हैं, सबके तो है। और प्रहलाद महाराज इसके पहले श्लोक में 27 बोलते हैं कि सूरतरु मतलब देव वृक्ष मतलब कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का ये विशेषता है, कोई भी कल्प वृक्ष के नीचे जाए और कुछ भी प्रार्थना करे उसको मिल जाएगा। एनीथिंग, कुछ भी मांगो आपकी इच्छा पूर्ति कर लेगा। इच्छा पूर्ति की क्षमता रखता है कल्प वृक्ष, इसको सूरतरु कहते हैं। बोलते लेकिन कोई अगर कल्प वृक्ष का पेड़ के नीचे जाकर के इच्छा व्यक्त करेगा तभी से ना उसको मिलेगा। और कल्प वृक्ष नहीं सोचेगा ये ब्राह्मण नहीं है, ये सेकंड इनिशिएटेड नहीं है, ये अभी ऐसे है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। पेड़ थोड़ी ना करता, पेड़ केवल यही अपेक्षा रखता कोई भी, चाहे कोई मनुष्य हो जीव जंतु, कोई भी उनके नीचे आए और अपने आशा प्रकट करे तो पूरा कर देगा। वो नहीं देखेगा कि कौन है, किसी भी प्रकार के प्राणी पापी तापी वो जाति किसी भी कोई आ जाए, उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पेड़ का। तो प्रभु आपके ऐसे ही है, आप भी किसी को नहीं देखते हैं, आप सबको प्रेम करते हैं, सभी आपका है केवल। तो फिर सबको प्रेम है तो फिर सबको क्यों नहीं कृपा किया? नृसिंह भगवान बोले तो अगर बोलता है मैं कल्पवृक्ष जैसा हूँ, सभी के लिए समान हूँ, सभी के लिए प्रेम करता हूँ, तो फिर ये दुनिया भर के लोग हैं, मेरा प्रेम सिलेक्टेड आदमी को होता है, सबको क्यों नहीं होता? जब मैं सभी का हूँ सबको कृपा कर दिया होता। हम लोग तो कृपा होता ही नहीं, ऐसे क्यों? बोलते नहीं ये आपका दोष नहीं है, दोष हम लोग। बोले क्यों? बोले हम आते ही नहीं पेड़ के नीचे, पेड़ तो खड़ा है, हम घर में बैठेंगे तो पेड़ क्या करे? हम पेड़ के नीचे आए, आकर के कुछ भी इच्छा करो, पेड़ नहीं सोचेगा आपके क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, वो आपकी इच्छा पूरी कर देगा। लेकिन बशर्त यही है कि पेड़ के नीचे आना पड़ेगा, मतलब तो इसीलिए आपको पास आकर के आपके कोई सेवा पूजा का अपेक्षा रहता है। आपकी सेवा पूजा प्रार्थना कोई आकर आपके चरण में करे
आप नहीं देखेंगे योग्यता विचार, कुछ नहीं करेंगे, तुरंत पूरा कर देंगे उसको। आप कहते गुण है, लेकिन आपके पास आकर के प्रार्थना करना तो पड़ेगा ना, आपके पास आना पड़ेगा ना, ये आवश्यकता है। तो भगवान बोले अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसा कहते हो कि मेरे पास आकर के प्रार्थना सेवा पूजा करने से मैं कृपा करता हूँ आपके ऊपर, ऐसे तो आपके ऊपर मैं कृपा किया, तो आपको प्रार्थना करने के लिए क्या कारण है? सब क्यों उन्हें आकर प्रार्थना नहीं करते हैं? जब तेरे ऊपर मैंने विशेष कृपा किया, तू आके मुझे प्रार्थना किया तेरे ऊपर, तो सभी भी आकर कर सकते, क्यों नहीं किए? तब इसी के उत्तर देते हुए ये श्लोक कहते हैं प्रहलाद महाराज, एवं से एवं जन्म निपतितं प्रभवाहि कूपे। बोले कि प्रभु सभी के ऊपर आप तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सभी आपकी कृपा को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि प्राय एवं संसार के जितने प्राणी हैं सब कामा भी काम मनयु, काम भोग के अभिलाषा से, काम भोग समझते ना, आपने शारीरिक सुख आराम, शारीरिक सुख पाने के लिए, आराम पाने के लिए इतने योजना बनाते हैं, इतने आशा करते हैं, इंद्रिय सुख की वस्तु पाने के लिए इतने लालसाएं भरी पड़े हैं, इसलिए इस संसार में आते हैं। इस संसार कैसा है? बोलते भव अहिकूप, भव नहीं बोले प्रभव, प्रकृष्ट रूपेण, अच्छा तरह से एक कुआं है जो अंधकार है। कुआं से तो कोई लाइट फिटिंग करता ही नहीं, कुआं में कोई वायरिंग थोड़ी ना करता, लाइट लगाता नहीं। बोले अंधकूप है, कुआं है, लाइट नहीं है, अंधकार कुआं, और बड़े गहरा युक्त कुआं है प्रकृष्ट, और उसमें सांप है। अही, अही मतलब सांप, अही कूप। तो कहते हैं कि कुआं कौन है? बोले ये जगत, ये भौतिक संसार है। कुआं कैसा कुआं ना? अंधकार युक्त कुआं। सांप कौन है? बोले टाइम, काल, काल ही सर्प है, बोलते ना काल सर्प, वो निकल जाता, कोई उससे बच नहीं सकता। कितने बड़े से बड़े हो, काल के गले में सब समाप्त हो जाते हैं। एक से एक बड़े बड़े पावरफुल सम्राट राजा होते थे, जो अस्त्र से नहीं हाथ में गला काट देते थे। अभी राजस्थान में राजाओं के स्थान है खंडहर, जल महल, शीश महल, हवा महल, महल पड़ा चमगिदड़ लटकते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, वो कहाँ गए पता नहीं उनके, कुछ नहीं रहा, क्योंकि काल में गले में सभी चले गए, सारे उनके प्रभाव, पराक्रम, शक्ति कुछ नहीं रहा। इस अजगर सांप जिसे निगल जाता है, काल ऐसे निगल जाता है। अभी तक पूर्ण ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं रहा तो काल का मुकाबला कर ले। जब भगवान ने विश्वरूप दिखाया अर्जुन को, भगवद गीता में वर्णन आता है, भगवान ड्राइवर सीट में खड़े थे और अर्जुन बोला तो मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? ना मैं ये चाचा दादा गुरु उनको नहीं मारूंगा, उनको नहीं मारूंगा। भगवान बोले ठीक है, इट्स अप टू यू, आप नहीं मानना तो मत मारो, लेकिन आप नहीं मारोगे, लड़ोगे नहीं, लेकिन ये मत सोचो कि बच के जाएंगे, ये सब मरेंगे इधर। क्यों? मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मरे क्यों? ना तेरे लड़ाई करने से नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जो आए हैं सबको मरना है। बोले युद्ध ही नहीं होगा, मैं लड़ूंगा ही नहीं, संधि कर तो फिर लड़ाई क्यों, मरेंगे क्यों? बोले लड़ाई युद्ध से मरेंगे थोड़ी है। बोले फिर? बोले मरेंगे नहीं, मर चुके हैं, मर चुके हैं, तो खड़े ही साइनर ने भी बजा, शंख बजा, लड़ाई हुआ ही नहीं। बोले तभी मर चुके हैं। बोले मैं कैसे मानूं? बोले कैसे मानोगे? ना देखने से मानोगे, मैं देख रहा हूँ खड़े। बोले देख लो। बोले मैं देख रहा हूँ। बोले नहीं, चश्मा देता हूँ, पहन लो, तो नंबर आ गया तुम्हें। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु मतलब पावर वाला चश्मा दिए उनको, नंबर वाला चश्मा। अर्जुन जब चश्मा पहन लिए, सामने ड्राइवर सीट में भगवान खड़े थे, स्टीयरिंग पकड़े हुए थे, चश्मा पहन लिए तो अर्जुन के अंदर 105 टेम्परेचर कंपी आ गया, थर 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 कांपने लगे। वो देख नहीं पा रहे थे, दिशो न जाने तो सर में। बोले कहाँ से, कितने लंबे चौड़े, कितने ऊपर हो कौन?
वो देखे कि भीष्म, द्रोण, शल्य, कर्ण सब चक्की के पीछे जा रहे थे। भगवान के दृष्टा कराणानि भयानकानि, भगवान के बड़े बड़े दांत में चक्की की तरह से पीछे से रगड़ा जा रहे थे। सब चिल्ला रहे थे, सब ग्राइंडिंग हो रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति, आप ग्राइंडिंग करते ना, जैसे कोई आदमी को डालकर ग्राइंडिंग करो कैसे लगेगा, तो ऐसे ग्राइंड हो रहे थे सारे अर्जुन के सामने। अर्जुन देखकर थर 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 कांप रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, डर गए इतने। डर के महाराज बोले, सार हु आर यू सार? आई डोंट नो सार, हु आर यू? प्लीज टेल मी हु आर यू? आप है कौन सार? इतने डर गए थे अर्जुन, यहाँ तक क्षमा मांगे, बोले मुझे पता नहीं था, मैं तो अपने मित्र मान करके आपके साथ कितने घुमा फिरा, खाया बैठा, आहार शय्यासन भोजनेषु क्षम्य स्वम, क्षमा कर दो, मैं आपको जानता नहीं था सर, आप मेरे साथ दोस्ती के चक्कर में, आप सर है कौन? हु आर यू? तो भगवान ने उनको उत्तर देते बोले, टाइम आया, काल अस्मि। काल हो ना, मैं काल हूँ। यहाँ क्या कर रहे, मेरे गाड़ी में क्यों आई? काल आप है। काल अस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्धो। काल का एक ही काम होता है, सबको मार डाले, सबको क्षय कर दे। कोई बच नहीं सकते काल के सामने। लोक क्षयकृतं प्रबुद्धः, सभी को नाश करने काल शक्ति। अब अर्जुन डर के बोले, हो तुम देख रहा हूं पीछे जा रहे सब ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? फिर लड़ाई तो सब खत्म, मार चुके हैं आपने। बोले ये तुझे दिखा लिया कि आपको कुछ नहीं करना है, तू क्या करोगे, सब हो चुका है, मेरे लिए क्या? उत्तिष्ठ जसो लभस्व निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तू क्रेडिट प्राप्त कर, तू मेरा डिवोटी है ना, तो यशस्वी बनो, ये मैं चाहता हूँ। मेरे भक्त यशस्वी बने, प्राप्त करे कि वही योद्धा विजयी है, विजयी अर्जुन है, तो क्रेडिट मिलेगा। लेकिन काम तो सब देख लो, हो चुका है पहले से। तुम भी क्या करोगे? तो केवल माध्यम बनो, निमित्त बनो, काम तो मैं कर रहा हूँ। तो वास्तविकता यही है, ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हुआ है और आगे होगा, सब प्रभु जी ने आपने तीन गुण रूपी शक्ति के द्वारा, त्रिगुणक माया के द्वारा सब कुछ करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हमारे जैसे महामूर्ख अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, मैं कर रहा हूँ करके मानते हैं, भगवान गाली देते हैं, बोलते मूढ़ तो मूर्ख, विमूढ़ मतलब महामूर्ख। जो ऐसे सोचते हैं। तो ऐसे भगवान जो सब कुछ करने वाले डर गए थे, तो आज प्रहलाद महाराज वही भगवान के विशेष डरावना स्वरूप, जो ब्रह्मादि शंकरादि देवता दूर खड़े हैं, कई किलोमीटर से पास नहीं आ पा रहे हैं, उनके सामने प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे हैं। तो प्रहलाद नरसिंहदेव बोले कि आप तो मैं कृपा किया, सबके ऊपर क्यों नहीं किया? न सभी आ नहीं रहे हैं आपके कृपा के लिए, आपके तरफ से खुलना छूट है, लेकिन आए तभी ना, आपके पास आकर हर प्रार्थना करें प्रभु तो तुरंत कर लेंगे, आप तो उठा ही लेते हैं तुरंत, आपके पास आते ही नहीं। बोले तुम कैसे आ गए? सब क्यों नहीं आते, तुम कैसे आ गए? अब प्रहलाद महाराज श्लोक में उत्तर देते हैं, इस आपके में अनुग्रह, विशेष अनुग्रह पात्र बनने का क्या कारण है? मैं कैसे आपके अनुग्रह के पात्र बना? बोलते प्रभु सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। मेरे अनुग्रह ऐसे नहीं हुआ, आप तो थे ही पहले से थे, अभी भी मैं आया, आपने कृपा किए, लेकिन आपका पास लेकर आने का, आपकी से महा अनुग्रह का असली कारण मैं बताता हूँ ना। क्या बोलते हैं? ये अनुग्रह का कारण क्या है? न कृत्व आत्मा सम सुरर्षिणा, सुर ऋषि देवर्षि नारद जी, उसके कारण नारद जी। नारद जी का क्या रोल है? नारद जी तो है नहीं इधर, वो देवताओं के पीछे में खड़े हैं, अभी फोटो देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। बोले नहीं, वो अभी तो ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस कामी लोगों की तरह जो विषय भोग में व्यस्त है, शारीरिक सुख भोगने के लिए लालच करके विषय भोग अभिलाषी, ऐसे कामी पुरुषों
इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के काल भुजंग के काल सर्प के द्वारा सब दंश कर मरे जा रहे हैं। बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तार। यही बारंबार यही इस अंधकूप में आकर के बुद्धि खो जाता है और फिर सांप काट कर खत्म कर मरते हैं। बारंबार इस स्थिति में आते हैं। बोले मैं भी उन लोगों के संग दोष के कारण, जो कामी पुरुष होते हैं, जो सुख भोग के आशा रखते हैं, मैं भी उन्हीं के चक्कर में उन्हीं के साथ पड़ रहा था। इसी अंधे कुएं में सांप के सामने आ रहा था। लेकिन आपके सर्वभ्यांट, आपके निजजन सूर्य ऋषि देवर्षि नारद जी ने मुझे अपना लिया, मुझे अपना लिया। इसी को भी बोलते हैं कृत्व आत्मसात। उन्होंने मुझे अपना लिया, उन्होंने अपना लिया तभी आपने कृपा किया, नहीं तो आप कृपा नहीं करते। भगवान पूछते हैं हुआ रही, आप किसी को एड्रेस बताएंगे मैं उनके हूँ, ओ ओके कम हियर। भगवान ऐसे नहीं करते हैं, भगवान केवल निज जन को देखते हैं। तो इसलिए भगवान की कोई निज जन, अपना कोई भगवान के आदमी हो, वो अगर आपको अपना ले तो भगवान अपना लेंगे। उनके फिर टाइम लेने को बोले, उन्होंने बोल दिया तो उनका रिकमेंडेशन चाहिए। आज भी हमारा नियम, संस्था के नियम है, दीक्षा देने के लिए गुरु तैयार, दीक्षा लेने के लिए शिष्य तैयार, रिकमेंडेशन नहीं है तो नहीं हो पा रहा, नहीं होगा। है कि नहीं? रिकमेंडेशन नहीं हो रहा। रिकमेंडेशन के लिए कितना पाठ पढ़ाते हैं, ये करो ये करो, ये परीक्षा दो, ये करो करो। भैया वो चाहता है, वो देता है, वो लेता है, तुम क्यों बीच में आकर इतने सारे कराते हैं? लेकिन जरूरी है, बिना रिकमेंडेशन से काम नहीं बनता। तो भगवान भी रिकमेंडेशन अपेक्षा करते हैं। किनका रिकमेंडेशन? ये खाता कलम का नहीं, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट दे दे, बोल नहीं, उनके लोग, भगवान का अपना खास आदमी कोई बोल दे सर ये मैं उसको अपना मानता हूँ, ओके कम। कोई भक्त अपना मान ले, कृत आत्मसात। बोले देवर्षि नारद जी ने, मैं जब अंधा कुआं में सांप के मुंह में गिरकर मरने जा रहा था, बोले बेटा क्या जा रहा, आओ, तो मुझे अपना लिए, आत्मसात कर लिए, मतलब मेरे हाथ पकड़ करके खींच लिए, बोले चल आ मेरे साथ। ये क्या कर रहा है, छोड़ो ये सब। मुझे खींच कर ले गए, लेकर की मंत्र राज महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस मंत्र को नियम पूर्वक जप करने के लिए माला पकड़ा दिए, नियम लगा दिए मेरे ऊपर। और आपके कृपा के योग्य बना दिए, क्योंकि वो आपके ही हैं। बोले कि इसे जप करो, उनके भजन करो, प्रार्थना करो, इसे उस ट्रेनिंग सिखा। तो उन्हीं के कृपा के वजह से आपका हस्तकमल मेरे सर में आया, अनुग्रह हुआ, इसके महाकारण यही है। नहीं तो मैं भी उनके जैसे जनरल पब्लिक है, सब गड्ढे में अंधे कुआं में गिर कर प्रवाही कूप है, काल के गल में सांप के दंशन में जाकर मर रहे हैं, मैं भी मर रहा था। लेकिन ऐसे काल भुजंग की दंशन से, ऐसे इस भव संसार की पीड़ा से, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीसे हुए सारे करोड़ों जनता के बीच में कोई अगर महासौभाग्यवान, कोई भगवान के भक्त के अपना हो जाता है, तो बोले प्रभु आपके महा अनुग्रह के पात्र बन जाता है, अब बन जाते हैं। तो नारद जी ने मेरे इस भाग्य के उदय किया। नारद जी को वस्तु इसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को सिखाते हुए कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बज। ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों जीव घूमते हैं, करोड़ों करोड़ों जोनियों से, कहाँ ऊपर नीचे हम, लेकिन उनमें से वही बिलियंस ट्रिलियंस सब प्राणियों से कौन भाग्यवान जीव, जो भाग्यवान है वो गुरु कृपा प्राप्त करता है, फिर कृष्ण कृपा प्राप्त करता है, फिर भक्ति प्राप्त करता है, काम बनता है। तो अभी हम सोचना चाहिए भाग्यवान के लिस्ट में हमारा नाम उठा या नहीं, हम भाग्यवान बने हैं या ना बने, ये भी पता करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बोले जिनका लिस्ट में, भाग्यवान की लिस्ट में नाम है वही लिस्टेड है, बाकी सब नहीं, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा।
तो पहले भाग्यवान बनना पड़ेगा। अब भाग्यवान कैसे बने वो भी बड़ा चर्चा के विषय है। तो इसी पर कहते हैं कि इसी प्रकार गुरु होते हैं कौन से? गुरु होते हैं भगवान की अपने सेवक, भगवान के सेवक ही गुरु होते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, शिष्य उनको साक्षात हरि जैसा मानता है, सारे शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। लेकिन का अर्थ किंतु प्रभुर्जय प्रिय एव तस्य, उनका असली आईडी तो आपके प्रिय सेवक है। बस दिस इज द आईडी। आपके जितने प्रिय हैं वो सब गुरु हैं, वो किसी को अपना लेंगे। एक सत्य घटना में बताता हूँ। आप आज से 1001 साल पहले इस भारतवर्ष में दक्षिणात्य में एक महान आचार्य आए थे जिनका नाम श्री रामानुजाचार्य है। श्री रामानुजाचार्य जीवनी में मैंने पढ़ा हूँ इस बात को। उनके एक कांचीपूर्ण करके थे, पहले ज़्यादा प्रकाश से पढ़ते थे, वो मायावादी थे। उससे छोड़ करके कांचीपूर्ण वो शूद्र जोनी के थे, लेकिन ठाकुर वरदराज के सेवा करते थे, वरदराज के सेवा करते थे। तो वरदराज के पास हो जाते थे, वही कांचीपूर्ण में आ गए थे बचपन से, अपने पूर्व से वहीं आ रहने लगे। तो ये कांचीपूर्ण की सेवा से बड़े बड़े यहाँ सेवक पूजक ब्राह्मण भी सब खुश थे, बोले कि ये तो डायरेक्ट, और वो सचमुच भगवान वरदराज से बातचीत करते थे। अंदर नहीं जा सकते थे शूद्र होने के कारण, अंग सेवा ठाकुर जी नहीं करते थे। पानी लाते थे और बाहर से, तभी जमाना इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, बाहर से फैनिंग करते थे, पंखा झलना, पानी बाहर से ला कर रखना, वही सेवा करते थे। इतने निष्ठा से करते थे, गांव से प्रतिदिन चल कर आना, दिन भर सेवा करते थे, और इसी से भगवान के प्रसाद को जुमला खाते थे। उनका जीवन में और कुछ नहीं था, पूरा जीवन भर यही सेवा करते। इतने निष्ठापूर्ण सेवा के कारण भगवान वरदराज इतने प्रसन्न थे, उनसे बातचीत करते थे। प्रसन्न जैसे आम आदमी बात करते, बातचीत करते थे। और कई लोग उनको पूछते थे कि गुरुजी, गोसाई जी, हमारी बात थोड़ा ठाकुर जी को बोली। वो आकर बताते थे, और ठाकुर जी उत्तर देते, फिर उनको बताते थे, मीडियम बनते थे। इवन श्री रामानुजाचार्य में उनके बात पूछे थे, उनको भी बताए, बोले ठाकुर जी आपके लिए यही कहे हैं। तो भगवान से बातचीत होता था। तो जब उनका उम्र हो गया कांचीपूर्ण के, तो उन्होंने वरदराज को जाकर पूछे, बोले प्रभु मेरे शरीर अभी साथ नहीं देता, मैं वो कुआं से पानी उठा कर लाना और पंखा झलना और गांव से आपके सेवा के चल कर आना, मेरा शरीर वो साथ नहीं देता। और जवाब दे दिया, मेरे से नहीं हो पाएगा। न फिर क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? न मैं चाहता हूँ मेरा उद्धार, मेरे उद्धार मत। तो सीधा वरदराज बोले, आई डोंट नो, तेरे उद्धार होगा मुझे नहीं पता। बोले व्हाट, आपको नहीं पता? ना मुझे कैसे पता? अरे मेरे सारे जिंदगी आपकी सेवा में किया। बोले मना थोड़ी ना करूँ, सारे जीवन सेवा किया, इसलिए तो मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, और किसी के साथ थोड़ी ना कर रहा हूँ। और किसी के साथ मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा नियर एंड डियर होकर मेरा सेवा कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक आपके गति की बात कर रहा, आपके उद्धार की, आई डोंट नो, मैं नहीं कर सकता। बोले अरे वो फिर कैसे होगा? मैं नहीं जानता, होगा ना? तो बोले एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो। बोला अरे मेरे साथ तो धोखा हो गया, पूरा जीवन बचपन से लेकर बुढ़ेपे तक आपका समान, अभी भी हाथ उठा देते आपने। बोले मैं क्या करूं, मैं हाथ उठाता हूं। बोले क्या गलती हुआ? ना गलती हुआ तो मेरे सेवा किया और मेरा फल है, मैं और से बातचीत कर रहा हूं, तो इसको द्वारा मैं गारंटी। बोले फिर कैसे आपका उद्धार? ना मेरे भक्तों की सेवा करने से मैं उद्धार करता हूँ, मेरे सेवा करने से मैं नहीं करता हूँ, यही करता हूँ बस, तेरे से बातचीत करते। ना अरे आप पहले बता दिए होते, बोले तू पूछा होता, तो मुझे पूछा नहीं तो मैं क्या करूं। एक बार तो कांचीपुर में इतने रूठ गए, बोले ना तुम आजीवन तेरे सेवा करने के सामने इसी बोलता है ना, तुम गुस्सा हो, मैं क्या कर सकता हूँ। रूठ करके कांचीपुर छोड़ करके वरदराज को छोड़ के बोले मैं जा रहा हूँ, बालाजी की सेवा करूँगा। वो वहाँ चले आए, है ना तिरुपति बालाजी, तिरुपति में आ गए।
त्रिमाला के ऊपर पहाड़ में चढ़ करके 1000 साल पहले जा करके उनके पास पहुँचे। उनके पास पंखा चलने के लिए गए। बालाजी बोले कांचीपुरण जी मैं ऑलरेडी हिल टॉप में हूँ, यहाँ ऐसे हवा आता चलता है, आई डोंट नीड आपका पानी हवा, मुझे ज़रूरत नहीं, यू कैन गो बैक। वो सेवा स्वीकार ही नहीं की। इतने महीना लगा करके गए, चल करके वहाँ पहुँचे। वो बोले कि आई डोंट नीड, मैं ऑलरेडी हवा चलता है, मैं ऑलरेडी हिल टॉप में हूँ, शैल निवास में हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बोले वो गर्मी में है, उनको पूजा करता, मुझे चाहिए नहीं, है ना, यू कैन गो। वापस ही कर दी उनसे नहीं। बोले वो हताश होकर फिर आए, आकर सर पिटने लगे। बोले प्रभु मैं मर जाऊंगा। बोले मना थोड़ी को, मरो, मरना तो पड़ेगा। बोले सारा जीवन तुम्हारा सेवा करके आया। बोले मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किया मैं इसलिए बातचीत आपसे कर रहा हूँ। कई प्रश्न मुझे पूछा, उत्तर भी दिया हूँ। ये प्रश्न पूछ रहा है, मैं कर नहीं पाऊंगा, बता भी रहा हूँ मैं कर नहीं पाऊंगा। बोले क्या करो ना, अभी पूछा, मैं बताता हूँ क्या करना, यही बता रहा हूँ क्या करो। अभी भी जाओ कोई भक्त की सेवा करो, मेरे कोई निजजन मेरे भक्त की सेवा करो, तब फिर उद्धार हो जाएगा आपका। बोले अभी कौन भक्त, रामानुज में कितने रिक्वेस्ट किया, मैं सोचा कि ब्राह्मण ने नहीं किया। बोले मैं क्या करूँ, तो नहीं किया। अभी भी जाओ, वो तो वे आचार्य होंगे, अभी जाओ। बोले उनकी सेवा, वो मेरे सेवा स्वीकार, मुझे गुरु जैसा मानते, मेरी सेवा लगा ही नहीं। बोले लगा ही नहीं, जाकर ट्राई करो। कोई भक्त तुझे जब तक अपना न ले, मैं अपना नहीं सकता हूँ। ये सीधा सीधा वरदराज की वाक्य था। जब तक कोई भक्त आपको अपनाता नहीं, तब तक मैं आपको उद्धार नहीं कर सकता, मैं आपको अपना नहीं सकता। मित्रता अलग जगह में है, बातचीत मैं करता हूँ, दैट्स ऑल, लेकिन उद्धार आपका तो जब कोई मेरे अपना आदमी तुझे करके रिकमेंड करे तब जाकर होगा, बिना रिकमेंडेशन हो नहीं सकता। रोध हो करके, निरुपाय हो करके, इतने हताश होकर रामानुज के पास गए। रामानुज जानते उनको, तो कांचीपुरण को अपने गुरु जैसा मानते थे। बोले वहाँ से कैसे आए? बोले नहीं नहीं नहीं, तू आचार्य ब्राह्मण हो मेरे। बोले क्या? अब रो कर बोले वरदराज मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, अब मैं क्या करूं? भक्तों की सेवा करने के लिए बोलते हैं, मुझे स्वीकार कर लो सेवक के रूप में। रामानुज बोले राम राम, मैं आपको कैसे, आपको गुरु जैसे मानता हूँ, आपकी सेवा कैसे? ना अपना नहीं आओगे, आप नहीं करोगे तो कौन, आपके डिसाइपल कोई अपनाएंगे क्या? कोई नहीं अपनाएंगे। तो मेरे तो गया, मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा। कुछ करो। जब रोने लगे रामानुज बोले देखो मैं तो आपकी सेवा नहीं ले सकता हूँ, मैं बताता हूँ ना। क्या? मेरे सिस्टर की शादी हुआ है दूसरे स्टेट में, आंध्र प्रदेश, साउथ में 4 स्टेट है, कर्नाटक में कोई साइड में। बोले वहाँ है, दूर में चले जाओ, वो जानते नहीं, अब स्मार्टफोन नहीं था, व्हाट्सअप नहीं चलता था। बोले तुम चले जाओ यहाँ, मैं एड्रेस बताता हूँ, वहाँ जाओ। वो मेरे सिस्टर को बड़ी परेशानी होता है, उनके घर में कोई अटेंडेंस नहीं, कोई सेवक नहीं है, उनको घर का काम करना होता है, गौ सेवा करना होता है, पति के घर का सब सेवा करना होता है, तो बेचारी बहुत रोती है। तो उनको मदद करो, वो मेरी सिस्टर है, वो मेरे डिसाइपल है, वो आपको जानते नहीं हैं, वो हो सकता है आपको सेवा के रूप में स्वीकार कर ले। तो रामानुज से सलाह ले करके कांचीपुरण गए, चल करके पास वाला स्टेट में गए, जाकर उनको पता लगा कर उनके जो सिस्टर जहाँ शादी हुई थी वहाँ गए। जा कर के बोले मुझे रामानुज ने भेजे हैं, आपको सेवक जरूरत ना? हाँ बहुत ज़रूरत है सेवक का, कुआं से पानी लाना, ये करना, ये गाय की सेवा करना मेरे से हो नहीं सकता, ये सब कुकिंग, ये सब झाड़ू बुहार, भैया भेजा ना? ओह थैंक यू भैया को, बहुत ज़रूरत था, मुझे बहुत परेशानी थी। इस वृद्ध कांचीपुरण को अपने घर की मेड के रूप में यूज किए, घर के झाड़ू पोछा करना, कपड़ा लत्ता धोना और गाय को लेकर जाना, गाय बछड़ चरा के लेकर जाना, ये सारे काम करते थे। इतने वृद्ध उम्र में जब उठा नहीं सकते थे, ठाकुर जी के पानी लाने में तब ये काम करना पड़ा, नहीं तो कोई उद्धार नहीं होना था। और करते थे, कब तक करेंगे? भगवान बोले थे जब तक कोई भक्त बोल दे ये मेरे हैं तब मैं स्वीकार करना, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं करूँगा, यही रिकमेंडेशन है। रामानुज तो बोले मैं नहीं कर सकता, आप मेरे गुरु हैं, मैं सेवक करके मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बोले वहाँ जाओ, शायद वो कर ले। तो वहाँ कई दिन तक सेवा किए, कई महीने सेवा किए। अब रिजल्ट तो हुई था कि किसी दिन अगर बोल दे कि हमारा सेवक, तब उनके पास हो जाए, कभी अब तो बोल नहीं रहे थे कोई, और वो काम में लगा रखे थे। एक दिन वो गाय को लेकर गए थे,
थक गए थे, थोड़ा जंगल में नींद आ गया था, गाय चरते चरते कहीं इधर भटक गया और शाम हो गया, ढूंढते ढूंढते मिले नहीं, वापस आए। इतने गाली दिए उनके सिस्टर ने, उनके घर वाले बोले कहाँ गाय के लेकर छोड़ के आया, क्या करता है जाकर, खूब गाली दिए। रोते रोते गए, रात को मैं क्या करूं, इतना गाली देते, ढूंढने के लिए गए, जा कर के रात भर जंगल में ढूंढे। दूसरे दिन गाय मिल गया उनको। तो गाय को लेकर जब आए, वो गाली देते खुश होकर के बोले हमारा ग्वाला गाय लेकर आया। तो बोले कि हमारा जो ग्वाला है अब गाय को लेकर आ गया। तब गाय को देखकर प्रणाम करके चले गए, बोले हो गया मेरा काम। और सचमुच वरदराज अपना लिए, बोले अब ना एक बार ओके बेफिटे, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिए कि हमारा है करके। तो इसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक आपके कोई अपना जन, निजजन कोई अपना नहीं ले, अपने हाथ को पकड़ कर अपना नहीं बना लेता, तब तक आपके अनुग्रह संभव ही नहीं है। आपके अनुग्रह का महाकारण है अपने भक्तों की अनुग्रह। आपके अनुग्रह भक्त अनुग्रह के अनुगमन करता है, स्वाधीन नहीं है। भगवान कृपा करने के लिए स्वाधीन नहीं, ध्यान रखिए। हेल्प करेंगे, खाना पीना वस्तु दे देंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उद्धार करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए नहीं। भक्तानुग्रह, भक्त के अनुग्रह के अनुसार चलते हैं। कोई भक्त अपना लेता है तब करते हैं। तो इसीलिए आप अगर किसी भक्त के अनुग्रह पात्र बन जाते हैं, भक्त बोलता है कि अपना ही है, तब ठाकुर जी कहे अच्छा तब फिर आओ, चलेगा, मेरे पास समाप्त एरिया है, कोई कमी नहीं है, सीट का कभी कमी नहीं है। पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव आ जाए तब भी कम पड़े, लेकिन किसी का केयर ऑफ में आना पड़ेगा। केयर ऑफ समझते ना, जैसे हमको कोई जानते नहीं, हम लेटर लिखते हैं, हमारा एड्रेस बोले कौन है, पोस्टमैन में भूल जाए, बोले केयर ऑफ बताओ, मतलब एक लैंडमार्क बताना पड़ता ना, तो ये लैंडमार्क को केयर ऑफ देना पड़ेगा। तो यही बोलते हैं भगवान तब निज जन्म। कोई आपके आदमी हो जो अपने नाम से स्वीकार कर ले हाँ है अपना है, तो पहले कोई भगवान के भक्त का होना पड़ेगा, तब भगवान अपना बनाएंगे। यही विधि है, यही निष्कर्ष। इसकी बात को बोलते हैं कि संसार में सारे लोग इसी तुच्छ इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख के लिए इस अंधकूप में पड़ करके सर्प दंशन की तरह डसे जा कर के दुखी हो कर के मरते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब तक कोई आपके निजजन, आपके भक्त आप करके अपना नहीं लेते हैं, तब तक कैसे होता। बोले आपके निजजन नारद जी ने बिना कारण में मुझे आकर हाथ पकड़ लिए, मुझे उठा लिए, नहीं तो मैं दुसंगति के कारण मैं भी मर रहा था, गिर रहा था। अब नारद जी ने मुझे क्यों पकड़े, आई डोंट नो। हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने 70 साल के उम्र में, जब लोग रिटायरमेंट तो 60 साल ले लेते हैं, गवर्नमेंट भी निकाल देता है, रिजेक्ट कर देता है, जाओ, घर वाले भी रिजेक्ट कर देते हैं। 70 ईयर एज में कोई अगर अपने आप बाथरूम तक जाकर आ जाते हैं, बोलते हैं बड़े सफल है, अपने आप बाथरूम चले जाते हैं। प्रभुपाद जी इसी उम्र में वृंदावन में रहते थे, एकांत भजन वृंदावन वास को छोड़ करके हाई रिस्क लिए फ्लाइट में नहीं गए थे, समुद्री कार्गो शिप, पैसेंजर शिप नहीं, मालगाड़ी में बैठ करके गए थे। इतने कष्ट, रास्ता में 2 हार्ट अटैक हुआ था, ऐसी इजी जर्नी नहीं था। रास्ता में बोस्टन में पहुंचकर अमेरिका पहली बार थे कि देख करके रो पड़े। प्रभुपाद जी ने अपने डायरी में लिखे, बोले पता नहीं प्रभु मुझे क्यों लेकर आया, मुझे नहीं लगता कुछ होगा इधर। होपलेस, हेल्पलेस हो गए थे। फिर भी आशा था कि प्रभु जब लेकर आया कुछ तो होगा, कुछ तो करेंगे। अब इतने उम्र में अकेले, कोई है ही नहीं। और वहाँ जब हम कहीं जाते हैं तो उतरते हैं, पूरा रिसीव करने के लिए गाड़ी आता है, सारे व्यवस्था होता है। प्रभुपाद जी पहुँचे अमेरिका में फर्स्ट टाइम, जिन्होंने उनको रेकमेंड किया था गोपाल अग्रवाल, उनके फ़ोन नंबर लिख लिए थे। तभी ज़माना तो फ़ोन होता नहीं था।
और जाकर उतर के रिसीविंग करने के लिए तो कोई आए नहीं थे, शिप से उतर करके डायल किए तो गोपाल जी नहीं थे, उनकी पत्नी सेली उठाई, सेली अग्रवाल, वो चाइनीज थी। वो बोले हुआ रही हो, तो प्रभुपाद जी ने अपने इंट्रोडक्शन बताया कि मैंने इसे ऐसे किया था। वो समझ नहीं पाई तो फोन रख दी। आपको क्या लगेगा? अब आप तो कोई है ही नहीं एड्रेस फैड्रेस, जिनके पास जाना था, जिनके घर में फ़ोन कर रहे, और दूसरा को उठाकर फ़ोन रख दिया। हताश होकर के फ़ोन हो क्या कर फ़ोन रख दिया, जिसको फ़ोन कर रहे थे होप ले करके। लेकिन कैसे भी कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेन चांस पता लगाकर पकड़ते पकड़ते 70 साल के बुढ़े व्यक्ति पहुंच ही गए उनके घर में। वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि सचमुच आ जाएंगे स्वामी जी। चलो जो भी वहाँ रहे, इतने कठिनाई में रहते थे, इस स्थिति में रहते थे जहाँ घर के सामने एक होता है ना कमरा, जिसमें बड़े बड़े आदमी अपने कुत्ता रखते हैं, कुत्ते के पास अपना बेड लगाते थे। फ्रिज में प्रभुपाद जी तो भक्त है, अपना मटन वगैरह रहता था, सेम फ्रिज में उसका बाजू में आलू खरीद के रखते थे, आलू बॉयल करके खाते थे। सेम एक ही गैस में अपना नॉन वेज और यहाँ वेज अपने खाते। ये संस्था को बनाने के लिए ऐसे ऐसे तकलीफ उठाए, ऐसे मजा नहीं कि महाप्रसाद ऑर्डर दे पाओ खा लो, ये कष्ट किए। उसके बावजूद भी कभी चोरी हो जाता टाइपराइटर, कभी उनके फॉलोअर उनको मारने के लिए दौड़ते थे, आधी रात में उठकर भागते थे, बोले पता नहीं ये भूत प्रेत क्या करेंगे मेरे से। कई बार वापस आते थे, आकर के जलदूत में रिटर्न टिकट था, बोलते थे मैं वापस जाऊंगा। बोले स्वामी जी आइए, फिर बोलते नहीं लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, एक बार और ट्रायल करके देखता हूँ, फिर वापस आते थे। बार बार ऐसे होते थे। कितने धक्का खाए, कितने कष्ट उठाए। अब किस लिए? कोई उनको बुलाया था, इनवाइट किया था? कुछ नहीं, अपने गुरु आज्ञा को पालन करने के लिए इतने बड़ी बूढ़े उम्र में इतने बड़ी जोखिम रिस्क हाई रिस्क उठा करके जा करके जो किए, क्या कारण था? इसी प्रकार कोई हमारा योग्यता नहीं है, लेकिन आपने और आ करके अब इस्कन बनाए, कई देशी विदेशियों को भक्त बनाए, बना करके उनको लेकर के आए। अब भारत के लोग उस अर्ली 70s में आज भी हैं, पागल की तरह वेस्टर्न प्रोडक्ट के लिए पागल हो जाते हैं। अमेरिकन, मेड इन अमेरिका कुछ भी हो, ओह इम्पोर्टेड, एवरीथिंग इम्पोर्टेड। तो प्रभुपाद जी ने इस भक्ति को इम्पोर्टेड करके लाए। इस महामंत्र, इस डिवोशनल लाइफ, डिवोशनल प्रोसेस इज इम्पोर्टेड अमेरिकन। आज भी वृंदावन में जाओ, साहब मंदिर है अमेरिका में, उसको मायापुर में अमेरिकन टेम्पल, अंग्रेज मंदिर, वृंदावन में अंग्रेज मंदिर, वहाँ साहेब मंदिर, वही कहते हैं। हे कृष्ण बलराम कर नहीं बोलेंगे ना, तो अंग्रेज मंदिर है, अंग्रेज लोग रहते हैं, यही कहते हैं, यही परिचय है। इसीलिए लोग देखने के लिए आते हैं, आकर ढूंढते हैं अंग्रेज कहाँ है, ठाकुर जी को नहीं देखते हैं, इम्पोर्टेड है। तो इस प्रकार से करके ला करके दिए, और खुद अपना लिए आप उन्हीं संस्था को जिसको बनाए, इट्स रजिस्टर्ड इन न्यूयॉर्क USA। आपको पता होगा, आप पढ़ लीजिए लीलामृत में, 1966 अगस्त में इस संस्था के रजिस्ट्रेशन किए। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो दस्तावेज, जो पेपर वगैरह तैयार किए थे, एक वकील, पैसा तो था नहीं, प्रभुपाद जी ने गुलाब जामुन बनाए थे। गुलाब जामुन ही काम संस्था का असली बुलेट है, वो बाकी सब आते थे कोई, लेकिन गुलाब जामुन बना कर रखे, आकर देखे वो लोग, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, जानते नहीं थे। जब से उनके जीभ उठा, जब से कान उठा, जब से नाक बना, ना कभी ऐसे घ्राण लिए थे, ना इसे सुने थे, ना इसे चखे थे, ना देखे थे। इस आइटम को भी देखें तो, क्योंकि होता नहीं, उनके परिवार में पूर्व पुरुष से कई पीढ़ी से ही जानते नहीं थे, खाए नहीं थे, सुने नहीं, जाने नहीं। गुलाब जामुन खाने की वस्तु, खाने की वस्तु है। स्मेल लिए, पहले दिखे, फिर आघ्राण किए,
फिर नज़दीक आए, फिर प्रभुपाद जी ने एक एक दे दिए। जब मुंह में डाले, क्लीन बोल्ड, बोल्ड आउट, खत्म। आप उसी के चक्कर में आए, कीर्तन सुने, भागवत गीता सुने, तभी उन्हीं के चक्कर, और कुछ नहीं तो नहीं आते थे। और ये वकील भी इसी के चक्कर में फंसा था। गुलाब उनके चक्कर में हर संडे में आता था, मिलेगा, और पूरा पेपर बनाकर आया था एक संडे के दिन। बोला स्वामी जी आप इंटरनेशनल सोसाइटी बनाना चाहते हैं? बोले मैं सारे दस्तावेज तैयार करके लाया। मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, जिसके लिए आप फीस तो हुई है। बोले स्वामी जी एक बात है, इंटरनेशनल ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट ट्रस्टी की ज़रूरत है ना, कितना मिनिमम 11 ट्रस्टी चाहिए, 11 ट्रस्टीज ज़रूरत है। उनके साइन करूँगा और फिर रजिस्ट्री करूँगा कोर्ट में। आपका ट्रस्टी कौन है? साइन के, आप तो अकेले हैं, कहाँ आपके 11 ट्रस्टी चाहिए? प्रभुपाद जी ने मुँह मोड़ के देखे, कुछ ऐसे अमेरिकन लड़के लड़की आए थे जो देखने में भूत प्रेत जैसा लगते थे, मतलब वेशभूषा ऐसा था, है ना, नहीं वेशभूषा इस प्रकार थे, किम्मा कर। तो बोले दे आर माई ट्रस्टीज, उनसे साइन कराओ। तो वकील साहब ने मुंह मोड़ कर उनको देखा, जानता, उनको देखा, उनको जानता था, उनके यहीं रहने वाला। देख करके मोड़ कर स्वामी जी के पास आया, बोले स्वामी जी आर दे ट्रस्टवर्दी, के विश्वास के योग्य है, ट्रस्ट के योग्य है, उनको ट्रस्टी बनाओगे इंटरनेशनल ट्रस्टी का? प्रभुपाद बोले ऐसा मेरे तो वही है, उनसे बनाओ। वकील को विश्वास नहीं हो रहा था, और जो ट्रस्टी उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनका पास साइन कराना, बोले वो क्या है, क्या ट्रस्टी, हम नहीं जानते, क्यों साइन करें, क्या कर? प्रभुपाद बोले ये मिलेगा, हम साइन करें। गुलाब जामुन को देख करके साइन कर डाले। वो जानते नहीं ट्रस्ट होता क्या है, ट्रस्टी क्या होता है। ये इस संस्था की शुरुआत ऐसी हुआ था। इसमें से क्या कारण हो सकता है? एक बार कुछ प्रभुपाद जी से बोले, प्रभुपाद हम लोग कितने भाग्यवान है, आप आए भारत से चल करके हमको उद्धार किए। बोले रास्कल, आपका कोई भाग्यवान नहीं है, आई क्रिएट योर फॉर्चून, मैं तुम्हारा भाग्य बनाया, तुम क्या भाग्यवान थे। 4 नियम को बाकायदा पालन करते थे, उसके अलावा कोई जीवन का गति नहीं था आप लोग का, मैं आकर का भाग्य क्रिएट किया। यस, भाग्य भी क्रिएट करते हैं भक्त लोग, हमारा भाग्य से भी हम भक्तों के अनुभव ना, हम इतने दुर्भागा, हम भक्त को हो नहीं सकते, और भक्त ही हमारे भाग्य को बदलते हैं, फिर अपनाते हैं, खींच करके हमको सिखा लिखा करके अपना करते हैं। हमारा इतने भाग्य मौजूद नहीं है कि भक्तों को स्वीकार कर ले ना, हम ऐसे हतभागा है। लेकिन भक्त आपने विशेष कृपा से आपने दूसरे के भाग्य को सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और भाग्य को बदल देते हैं, बदल करके अपने कृपा करते हैं, और फिर भगवान को कृपा करना बाध्य होना पड़ता है ना नहीं। तो ये संस्था प्रभुपाद जी ने ऐसे हाई रिस्क उठा करके, इतने कष्ट हार्ट अटैक संभाल कर, कुछ भी करके, भगवत कृपा के ऊपर पूर्ण विश्वास भरोसा करके इस प्रकार से इस संस्था को बनाए। और केवल 1966 में इस प्रकार भूत प्रेतों को लेकर रजिस्ट्री किए, और 1977 14 नवंबर शाम के समय श्रीधाम वृंदावन में अपने परम धाम को पधार गए। कितने दिन था? केवल 10+ ईयर्स जो किए इस 10-11 साल में, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कोई हुआ था, ना आगे कोई ऐसा हो पाएगा, हम सोच नहीं सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि कृष्ण कृपा के मूर्त विग्रह थे। कृष्ण कृपा मैनिफेस्ट हो गया उनके अंदर, आवेश हो गया शक्ति के, तभी ये इस अभूतपूर्व कार्य उन्हें कर डाले। तो ये सोसाइटी, ये साक्षात भगवान की कृपासिक्त अनुग्रहित संस्था है। इस कलियुग में, महाकलियुग में, संपूर्ण जगत में कृष्ण भक्ति के प्रचार करने के लिए एकमात्र इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये इंस्टीट्यूशन। क्योंकि संस्था के बनावटी, संस्था के रजिस्ट्रेशन, संस्था के कार्य, संस्था के आधार गीता भागवत है, सब कुछ
पूर्ण भक्ति और भक्त के साथ जुड़ा हुआ है, भगवत कृपा से सिक्त है, भगवत कृपा अनुग्रहित है। तो ऐसे संस्था के साथ जुड़ जाना ही हमारा भाग्यवान की लिस्ट में नाम आ जाना। आप लोग का भाग्यवान के लिस्ट में नाम उठ जाएगा जिस दिन आपने इस्कॉन सोसाइटी में ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि इस सोसाइटी में आने से पहले दिन से बोलेंगे हरे कृष्ण जपना पड़ेगा, ये 4 नियम का पालन कर, मतलब नहीं करना पड़ेगा 4 काम। वहाँ तो करते थे लिस्ट पूर्वक, यही नहीं करना पड़ेगा। नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये 4 नहीं करना है। करना क्या है ना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है और गिव दिस लाइफ फॉर द मिशन ऑफ प्रभुपाद। इस जीवन को प्रभुपाद जी के मिशन के लिए न्योछावर कर दो, उनका हो जाओ, तो भगवान को अपनाना पड़ेगा। भगवान के पास कोई चॉइस नहीं रहेगा कि रिजेक्ट करने का, नो चॉइस, हेल्पलेस होकर भगवान को अपनाना पड़ेगा। यस, भगवान, यही बात प्रहलाद कहते हैं कि जिनको आपके निजजन जैसे अपना लिए और ले करके मंत्र फंत्र दिला दिए, सब प्रोसेस बता दिए, तो आपको तो अनुग्रह करना ही पड़ेगा। आपको कोई चलेगा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। अब भगवान नरसिंह सुनकर बोलते यस यू आर राइट, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज। तब फिर प्रहलाद महाराज बोलते प्रभु आप मुझे बोलते हैं कि आप जो मनवांछा मान लो, ये कर लो वो कर लो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अंधा कुआं में सर्प के द्वारा अजगर से निगल जा रहा था, मर रहा था। आपके भक्त नारद जी आकर मुझे उद्धार कर बचा कर आपके कृपा के पात्र बनाए, मैं उनको छोड़ करके कोई वरदान लेकर मजा मारूं? इसी को लास्ट लोग कहते हैं सो अहं कथं न विसृजे तब भृत्य सेवा। आपके भृत्य तब भृत्य, आपके निजजन, आपके सेवक के सेवा को मैं कैसे छोड़ सकता हूं प्रभु? इतने कृतज्ञ मैं कैसे बन सकता हूं? मैं तो कोई स्वप्न में सोचा नहीं था आपके समक्ष में खड़ा होकर के बातचीत कर पाऊंगा। ये तो केवल उन्हीं के विशेष कृपा के कारण है। तो ऐसे कृपालु गुरुजन को मैं कैसे त्याग दूं उनके सेवा का? मैं तो आप दोनों ओर खड़े हो जाएं, मैं आपको छोड़कर उनको चुनूंगा। और वही हमारे महापुरुष गणों कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, गुरु की जो गोविंद दिए मिलाए। यही सारे समझदार लोग यही कहते हैं। एक बहुत बड़े आचार्य हो गए हैं अलवर, दक्षिण भारत में, अलवर कुलशेखर, राजा कुलशेखर जी। उन्होंने आपने भक्ति से उत्प्रोत होकर के एक सूत्र लिखे, मुकुंद माला स्तोत्र। उसके टेक्स्ट नंबर 25 में वो लिखते हैं मत जन्मन फलमिदम वै मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एस एव भृत्य, क्या है, तद भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। वो कहते हैं कि हे मधुकैटभ भारे, हे मेरे प्रभु नारायण, मधु कैटभ की अरी, सत मधु कैटभ को मारने वाले मधुकैटभ भारे, मत जन्मना फल इदम, मेरे जन्म होने का एकमात्र फल तो इतना ही है। हे ठाकुर जी, मेरे जो जन्म हुआ है उसका पर्पस, द पर्पस ऑफ माई लाइफ क्या है? मैं जन्मन फल इदम, केवल जन्म फल नहीं है, मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह ऐसे, मेरा प्रार्थना की पर्पस भी यही है, मेरे अनुग्रह भी कारण ऐसा ही है। आप मेरे ऊपर अनुग्रह इसके लिए किए, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे जन्म, ये मनुष्य सब कर बुद्धि वृत्ति, ये केवल इसी पर्पस है। क्या पर्पस? न त्वद भृत्य भृत्यस्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, आपके नौकर, नौकर के नौकर, उनके नौकर, उनके नौकर, उनके नौकर के परिचारक, परिचारक के नौकर, उनके नौकर जैसा मुझे मानो। यही मेरा अनुग्रह होगा, यही मेरा जन्म के परम फल होगा, यही आपकी कृपा ही होगा।
अगर मैं आपके इस भगवान भी प्रार्थना, गोपी भर्तृ पद कमलयोर दास 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 अनुदास, भगवान ही सिखा देते हैं। जितने डाउन जाएंगे इतने पावर बढ़ते जाएगा। जैसे परमाणु का ही होता ना, जितने छोटा करेंगे इतने पावर बढ़ता है होम्योपैथिक मेडिसिन के जितने। तो इसी प्रकार जितने नीचे डाउन जाएंगे इतने भगवान की कृपा और पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए जितने डाउन जाएंगे इस संस्था में, परंपरा में, भगवान की कृपा इतने पावरफुल होकर के आएगा। तो वही प्रहलाद महर्षि कहते हैं कि जो मुझे जबरदस्ती खींच करके इस प्रकार अनुग्रह करके आपके योग्य, कृपा के योग्य बना दिए, मैं उनके सिवा छोड़ कर और कहीं कैसे जाऊं वरदान लेकर आपके पास आऊं? कैसे छोड़ सकता हूं? आप ठाकुर जी बताइए। इतने कृतज्ञ होना कि ठीक है, ऐसी बेईमानी होना ठीक है? नहीं। तो असलियत जो ईमानदारी है, जिन्होंने आपको इस भाग्यवान बनाया, जिन्होंने रिस्क उठा करके आपको अपना केयरअप में लिया, जिन्होंने आपको मंत्र दान करके भगवान के साथ संबंधित किया, भगवान के साथ जोड़ा, जो आपको भक्ति बनने के लिए, भक्ति शिक्षा दे करके भक्त बनाने के लिए लगा हुआ है, आपके पीछे भगवान की कृपा पात्र बनाने के लिए दिन रात लगा हुआ है, ऐसे महापुरुष की सेवा छोड़ करके मैं कैसे कहीं जाऊं? इसी को सुनकर भगवान प्रसन्न होते नरसिंह देव। तो यही हम सभी के, यही एक शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव के लक्षण है कि कभी भी हम डायरेक्ट भगवान की सेवा के लिए नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमको अगर प्रसन्न करना है तो हमारे निज गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु सेवा, गुरुजन को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी को चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, उनके प्रसाद से भगवान प्रसन्न होते हैं। जस्य अप्रसाद न गति कुतोपि, कोई गति नहीं है, नहीं छूट नहीं सकता है ना। नहीं, तुम्हार स्थाने, दूसरे भजन में लिखा है, तुम्हार स्थाने अपराध तारे हरि नाम। हे ठाकुर जी, हे प्रभु, आपके अपराध हो जाता है, हरि नाम करने से माफ हो जाता है। भगवत अपराध हरि नाम से माफ हो जाता है, लेकिन आपके भक्तों के पास अपराध नहीं परित्राण, उसके परित्राण नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। ऐसे है कोई देवी देवता के चरण में अपराध हो गया तो गुरु जी के पास आ, बोले कोई डोंट वरी, आई विल टेक केयर। ठाकुर जी का अपराध तो ठाकुर जी के नाम ही टेक केयर कर दे। कोई और दुनिया का अपराध गुरु जी सब क्षमा कर देंगे, और अपना लेंगे तो माफ कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन गुरु के चरण में अपराध कोई शक्ति नहीं। भगवान भी हाथ उठा देते, बोले नो, मैं भी नहीं कर सकता, गेट आउट। अगर भक्त अपराध होता है, भगवान भी चुप बोलते, नो मैं नहीं कर सकता। अम्बरीश महाराज के किसने पता है? अम्बरीश महाराज डिवोटी थे और ये ब्रह्म ऋषि थे दुर्वासा जी। इतने बड़े महातपी ब्रह्म ऋषि दुर्वासा, अपने स्वभाव थोड़ा गुस्सा था ज़्यादा, मुझे बुलाया और पहले खा लिया, और खाए नहीं थे, पी लिया। बोले पहले क्यों पी लिया? अरे टाइम जा रहा था, पी लिया, पूछ कर क्या। लेकिन इतने में इतने गुस्से हो गए, मार डालने के लिए प्रयास कर रहे थे, कृत्या भेजे। ओ अम्बरीश महाराज बोले ठीक है, इफ़ यू वांट टू पनिश में मारना मार दीजिए। लेकिन उनकी सुरक्षा में, उनको नहीं पता था भगवान के द्वारा अपॉइंटेड थे सुदर्शन चक्र, उनको भी नहीं पता था ये बात। अम्बरीश को सुदर्शन चक्र पकड़ बोले मैं हूँ सुरक्षा उनके बचाने के लिए। तो कृत्या भजग मारने के लिए सुदर्शन प्रकट हो गए महज्वाला। वो कृत्या तो बेचारा जल गया आधा सेकंड में। दुर्वासा देख रहे थे, बोले मेरी तपोबल का तृतीया तुरंत जल गया, चर फट खत्म। सुदर्शन जी उसको जला करके आगे बढ़े। दुर्वासा जी देखे, बोले ये तो महाज्वाला सुदर्शन है, जला देगा मुझे। बैक गियर में आए और पीछे मुड़ करके भागे फुल स्पीड में, नॉन स्टॉप। कोई बचा नहीं सकता कि सुदर्शन पीछे आ रहे हैं। सुदर्शन नारायण अस्त्र है, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई पाशुपत अस्त्र, सब नीचे डाउन हो गए। भैया कोई नहीं चलेगा इधर, हाई पावर है, भागो भागो, जाओ जाओ जाओ, यहाँ सब कबाड़ बंद कर दिए। ऑल दी वे वैकुंठ तक दौड़ कर जाना पड़ा मथुरा से। अम्बरीश महाराज मथुरा में थे, दौड़ कर गए वैकुंठ में। ये गेट पास चेक नहीं होता था, ब्राह्मण थे ना, बिना गेट पास से घुस गए। धड़ाम जाकर नारायण के चरण में गिरे,
भगवान उठ करके उठाए, हे द्विज, हे ब्राह्मण क्या हो गया, क्यों है? न देखिए सर पीठ में छला क्या पड़ गया, छाला पड़ गया, ये आपके पीछे पड़ा है, आपके सुदर्शन को रोकिए। भगवान बोले घर में मत आओ, ठीक। सुदर्शन बाहर खड़े रहे, लेकिन पीठ दिखाया, बोले प्लीज़ हेल्प मी, वो मेरे पीछे पड़े। भगवान ने क्या बोले? बोले हे द्विज एक्सक्यूज मी, ब्राह्मण दुर्वासा जी एक्सक्यूज मी, आई कैंट हेल्प यू। व्हाट, यू कैंट हेल्प मी? ना, यस आई कैंट हेल्प यू। अरे वो आपका ही तो है, आप सर्व समर्थ है, पूर्ण स्वाधीन है, स्वराट है, ये आपका अस्त्र है। बोले हाँ ये शास्त्र कहता है, सब महापुरुष ऐसे सब लोग कहते हैं, लेकिन आई नो हु आई एम, मुझे पता है मैं कौन हूं। आप कौन है? अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। बोला मैं भक्तों के बिल्कुल पराधीन हूं और कोई मेरे स्वतंत्रता नहीं है, अस्वतंत्र इव द्विज, बिल्कुल अस्वतंत्र के तरह है ब्राह्मण, मेरा कोई स्वाधीनता नहीं है, मेरा कोई में स्वतंत्रता नहीं है। तो इसलिए व्हाट आई एम टेलिंग, और दूसरा के चक्कर में क्यों पड़े? मैं खुद बताऊँ, मैं क्या सामने बता रहा हूँ, आई कैंट हेल्प यू। अरे फिर क्या करूं, कोई उपाय है? ना है, ना क्या, ना गो बैक टू मथुरा वापस जा। 6 महीना दौड़ कर आए थे, फिर 6 महीना जाने में लगा और आए अम्बरीश महाराज ही बचाए, भगवान भी नहीं बचाए। जहां भक्त अपराध का कोई परित्राण नहीं। तो इसलिए आज प्रहलाद महाराज भगवान के सामने कबूल करते, प्रभु जो मुझे आपने कृपा के योग्य बनाया, हाथ पकड़ करके भक्त बनाया, सिखाया, आपने साथ संबंधित किया, जोड़ा, उनके सेवा में कैसे छोड़ सकता हूँ? भले आप कुछ भी देने के लिए तैयार हो, मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ? यही वास्तविक भक्त के मनोभाव होना चाहिए। भगवान वही चाहते हैं असली भक्तों से, यही वफादार है, यही ईमानदारी है। तो मैं बताया कि संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने कितने रिस्क उठाकर, कष्ट उठा करके 40 इंडियन करेंसी लेकर के संस्था बनाए अपने वृद्धापन में, और वो चाहते थे कि इस संस्था के, ये प्रीचिंग मूवमेंट, ये प्रचारक संस्था है, इस संस्था के पूरे दुनिया में फैले और पूरी दुनिया में लोग उसको प्रचार करें, उसमें जुड़े और प्रचार करें, आपने जीवन को सफल करे, दूसरे को भी जितने संभव है ला ला कर भगवान के चरण में उनको भी जीवन को सफल कराए। प्रभुपाद जी की यही इच्छा था। कितने और भक्तों का भक्त बनाते, कितने पतित जीवात्माओं को भक्त बनाते हैं। इसको सुन करके प्रभुपाद जी और पूरे परंपरा प्रसन्न होंगे, किसी भी माध्यम से भगवान के चरण में लेकर के आना, यही सबसे बड़े परोपकार है। तो इसलिए इस संस्था में जो भी आप लोग आज संबंधित होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ऑफिशियली, अनऑफिशियली होते, फ्रॉम टुडे सम ऑफ यू विल बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड आज ISKCON डिवोटी, दास दासी बनेंगे कृष्ण के, आप नाम परिवर्तन हो जाएगा दास दासी के रूप में। तो मेरा ये अनुरोध है आपके चरण में, इसी जीवन के अंतिम श्वास पर्यंत इसी संस्था से कभी नफरत ना करना, छोड़ना नहीं, ये संकल्प लेना चाहिए, नहीं तो बेईमान हो जाएंगे आप लोग। यही प्रहलाद, सो हम कथं न विसृजे तव भृत्य सेवा, प्रभुपाद जी के चरण छाया को कैसे छोड़ सकता हूँ? उनके आदेश को पालन न कर, उनकी सेवा न करे, कैसे मैं अपने ऊपर रख सकता हूँ? कैसे? आज हम यहाँ बैठे हैं या बोल पा रहे हैं, जो कुछ सुख सुविधा प्राप्त हो रहा है, सम्मान आदि प्राप्त है, ये सारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी के हेतु की कृपा के परिणाम है। अगर वो ना होते, ये संस्था ना होता, पता नहीं हम क्या कोई ऑटो ड्राइविंग करते कि क्या करते, लेबरिंग करते। ये तो उनकी महती कृपा। मैं तो कहता हूँ प्रभुपाद जी के ऐसे अद्भुत कृपा है, आप कहीं गेजेटेड ऑफिसर बन जाओ, लेकिन लोग आपको रास्ता घाट में सब प्रणाम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप कहीं बनेंगे, कोई किसी का उपकार करेंगे, मेदल के तो पर बोलते हैं थैंक यू सर, कोई प्रणाम करेंगे। लेकिन आज ही
1 घंटा पहले किसी को पकड़ कर ले आओ, झोपड़पट्टी से किसी को पकड़ कर ले आओ, उसको सेव कर दो, तिलक लगा दो, कंठी बांधो, धोती पहना दो, बाजार में ले जाओ, बोले पंडित जी नमस्कार, 1 घंटे में पंडित जी बन जाएगा, सम्मान के योग्य बन जाएगा, वही दिन आवर। जो जन्म से नहीं बन पाएगा 1-आधे घंटे में बन गया कि नहीं? ये है ये प्रोसेस का पावर, इतने बड़ी पोस्ट बना देगा। बड़े बड़े गेस्टेड अफसर बना होकर पंडित जी कैसे, हरे कृष्ण कैसे बोलते हैं, बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनके पार्टी में जान कर गए। आजकल लोग नौकरी करने के लिए बोलते हैं कि मेरे नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, भाड़ में जितने मल्टीनेशनल, ये मल्टी इंटरनेशनल नहीं, मल्टी इंटरप्लानेटरी भी नहीं, मल्टी यूनिवर्स भी नहीं है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ के नौकर बनना है। कितनी बड़ी पोस्ट है, भगवान की दास दासी बन जाना ये छोटी मोटी पदवी नहीं है, इतने बड़े हैं। इसलिए तो कोई भी देखता है हाथ उठाता है पंडित जी, आधे घंटे में पंडित जी बन जाते हैं यूनिफॉर्म में आने से, ये इतने पावरफुल यूनिफॉर्म है। तो लेकिन जो हमको ऐसे महासौभाग्य प्रदान करता है, जिनके कारण हम इतने अमर भाग्य परिवर्तन हो जाता है, कृष्ण कृपा को प्राप्त कराने वाले ऐसे हमारे आचार्यों की सेवा छोड़ करके हम कैसे ऐसे कृतघ्न नमक हराम कैसे हो सकते हैं? इसी को प्रहलाद महाराज व्यक्त करते हैं। सोहम कथं विसृजे तव भृत्य सेवा, आपके भृत्य की सेवा को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? भगवान के सेवा अगर सामने आए उसको भी पीछे रख करके पहले भृत्य की सेवा करना चाहिए, यही प्रहलाद महाराज के सिद्धांत है। इसी को कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, गोविंद को छोड़कर उनके पास आना है, क्योंकि वही मिला है उन्हें। आप हरे कृष्ण। आइए हम सबसे पहले भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद देंगे आपके सुंदर प्रवचन के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है।